ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्यान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम वाचन कर रहे हैं। अनुभव क्या है, अनुभव कैसा होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें यहाँ पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट रूप से लिखी हैं और शास्त्रों के प्रमाण भी दिए हैं। मुल्तान नगर पाकिस्तान से पंडित टोडरमल जी के पास घूम फिर कर के प्रश्न आता है कि ये जो आत्मानुभव होता है ये प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। तो पंडित टोडरमल जी ने अनेक प्रकार की बातें कही कि पहले तो सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है वास्तव में, और फिर सविकल्प से निर्विकल्प जीव कैसे होता है, और फिर निर्विकल्प अनुभव क्या होता है, ये बताते हुए कहा कि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव याकु नाम। ये कहने के बाद फिर पंडित टोडरमल जी ने ये भी सिद्ध किया कि भैया आपने जो ये लिखा है कि निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष और व्यवहार सम्यक तो परोक्ष, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि निश्चय ये प्रत्यक्ष और परोक्ष जो है वो सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, वो ज्ञान के भेद है। ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष होता है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते, कि परोक्ष शुरू के दो ज्ञान मति और श्रुति ये परोक्ष हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ये काम नहीं करते, इसलिए परोक्ष ज्ञान है। और जिनको इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इतनी बातें यहाँ की। देखो आगे फिर लिखा, छायिक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं जानना। छायिक सम्यक दृष्टि कोई जीव है, शुभाशुभ रूप भी प्रवर्तन करता है और निर्विकल्प रूप भी होता है, स्वानुभव भी करता है, आत्मानुभव भी करता है, लेकिन उसके सम्यक्त्व वैसा का वैसा है। युद्ध लड़ते समय भी उसके सम्यक दर्शन है, शास्त्र पढ़ते समय भी सम्यक दर्शन है, और आत्मानुभव के काल में भी सम्यक दर्शन है। वही छायिक सम्यक दर्शन है। छायिक सम्यक दर्शन का मतलब, कभी भी सम्यक दर्शन को आप बाहर से मत देखो। सम्यक दर्शन मतलब क्या, कि जिसके जीवन में दर्शन मोह का उपशम क्षय या क्षयोपशम है, अनंतानुबंधी का उपशम है, वहां क्षयोपशम लगता है। समझ में आया? दर्शन मोह के उपशम क्षय और क्षयोपशम से सम्यक दर्शन की सिद्धि होती है। आप खेलने जा रहे हो, टीवी देखने जा रहे हो, उधम करने जा रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, इन सबसे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है भाई साहब। दर्शन मोह का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ कि नहीं हुआ। यदि दर्शन मोह अनंतानुबंधी का उपशम क्षयोपशम या क्षय है, तब तो सम्यक दर्शन है, और नहीं तो आप कितना ही पूजा पाठ व्रत उपवास 28 मूल गुण का पालन करते रहो, उससे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। और ये दर्शन मोह का और अनंतानुबंधी का जो उपशम क्षय क्षयोपशम है, वो केवल और केवल आत्म स्वभाव के आश्रय से होता है, दूसरा इसके लिए कोई कारण नहीं। जब जीव स्व और पर का भेद विज्ञान करता है और अपने आत्म तत्व का विचार करता है, तो आत्म तत्व का विचार करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जिस समय उसे भूमि का अनुसार निर्विकल्प अनुभव होता है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। उसी को अनुभव कहते हैं, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? और निर्विकल्प दशा के बाद सविकल्प दशा में भी सम्यक दर्शन वैसा का वैसा
बना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो पंडित टोडरमल जी लिखते हैं प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। प्रमाण माने ज्ञान, ये शब्द है, न्याय के शब्द है ये। ज्ञान को न्याय में प्रमाण कहते हैं, ज्ञेय को कहते हैं प्रमेय, ज्ञप्ति, ज्ञप्ति माने ज्ञान की क्रिया, उसे कहते हैं प्रमिति। ठीक है, ये न्याय के शब्द हैं। प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद है। प्रमाण किसे कहते हैं? तो न्याय ग्रंथों में आपको परिभाषा मिलेगी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, मतलब मिथ्या ज्ञान को प्रमाण नहीं माना भाई साहब, समझ में आया? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, और सम्यक ज्ञान के कितने भेद है? कि मति श्रुतावधि केवलानी, मति श्रुत अवधि मनपरे केवलानी ज्ञानम, ये 5। ठीक है, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान, यही लिखा है देखो आगे। प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे लिखा है तत्वार्थ सूत्र का सूत्र आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य, कल अपन ने देखा था, है ना। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र नंबर 11-12 ऐसा सूत्र वचन है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्ष स्पष्टम परोक्षम। ये शायद परीक्षा मुख का सूत्र है माणिक्य नंदी आचार्य का, ये न्याय ग्रंथ। क्या सूत्र लिखा? स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। समझ में आया? क्या लिखा है? स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा हुई। जो स्पष्ट प्रतिभाषित होता है, एकदम निर्मल दिखाई देता है, वो तो भाई साहब प्रत्यक्ष है। और अस्पष्टम परोक्षम, यहाँ पे मां हलंत है और आ निकल के बाहर आ जाएगा। अस्पष्टम परोक्षम, जो अस्पष्ट है, अनिर्मल है, वो परोक्ष। समझ में? अब पढ़ते हैं और आगे इसको समझेंगे, प्रत्यक्ष परोक्ष क्या है ये भी अपन समझेंगे आज। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष है। निर्मल जाने, स्पष्ट जाने, एकदम क्लीन जाने, साफ जाने, वो प्रत्यक्ष है। और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष है। समझ में? 100% जो प्रत्यक्ष जाने, एकदम जैसा है वैसा जाने, निर्मल जाने, स्पष्ट जाने, वो प्रत्यक्ष है। और जो अस्पष्ट जाने, धुंधला जाने, वो परोक्ष है। वहां मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष। अब अपन थोड़ा इसको समझेंगे। राजू भाई, आप मानने को तैयार हो कि आपका ज्ञान परोक्ष है? बताओ, आपको ये शास्त्र जो आपके सामने रखा है प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि परोक्ष दिखाई दे रहा है? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। फिर शास्त्र कैसे कह देते हैं कि आपका ये मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है? बताओ, ये निर्मल अनिर्मल जो परिभाषा दी कि अनिर्मल ज्ञान परोक्ष है और निर्मल ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये किस आधार पे कह रहे हो भाई साहब? मुझे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, निर्मल, बढ़िया मेरा चेहरा चमक रहा है मोबाइल में, मतलब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो परोक्ष ज्ञान कैसे कहलाया? ये जो काली काली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है कि परोक्ष दिखाई दे रही है? किसी भी व्यक्ति से आप पूछो, आप जैन, चलो जो स्वाध्याय करते हैं उनको छोड़ दो, आप किसी भी व्यक्ति से आप आकर के कहोगे भाई साहब ये एक देखो, परोक्ष की परिभाषा है धुंधला, अस्पष्ट दिखाई देना, और प्रत्यक्ष की परिभाषा है स्पष्ट निर्मल दिखाई देना। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो कुर्सी आपको दिखाई दे रही है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, परोक्ष दिखाई दे रही है? बताओ जवाब क्या होगा? इंद्रियों के संयोग से देखा है, इसलिए परोक्ष। वो तो ठीक है, लेकिन और भी है। ये तो ठीक है, अपन ने देख लिया कि भाई इंद्रियों की सहायता से देखते हैं, और ये भी लिखा है इसमें, तो ये लिखा है देखो, मति श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जानता, पूर्ण रूप से नहीं जानता, इसलिए परोक्ष है। तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर की स्टील कैसी है वो दिखाई नहीं दे रही है, अभी पूर्ण रूप से नहीं जानता। चलो मोबाइल चलाना, मोबाइल तो आजकल बड़ी कमाल की चीज़ है। देखो, मोबाइल जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है दुनिया में। तो मोबाइल हाथ में उठा के देखा अपन ने, और एक दो बटन दबा के देखा। मोबाइल में कितने सारे फीचर्स होते हैं, सब नहीं जानते अपन।
कुछ जानते हैं लेकिन कुछ को प्रत्यक्ष जानते हैं ना, जितना जानते हैं उतना प्रत्यक्ष जानते हैं, और वास्तव में तो है बहुत, और जो बहुत को जानता है वो उतना जानता है, उतना प्रत्यक्ष जानता है। लेकिन बात यह है कि क्या ये ज्ञान आपका प्रत्यक्ष है? यहां तो लिखा भाई मति श्रुत ज्ञान अनिर्मल है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं जानते। स्पष्ट नहीं जानते को पूर्ण नहीं जानते भी कह सकते हो, और स्पष्ट नहीं जानते का और भी अर्थ है कि स्पष्ट नहीं जानते, ये भी अर्थ है। चलो उदाहरण दूं, मैंने पहले दिया होगा शायद, एक बार दोबारा देता हूं। जब हम जयपुर स्मारक में प्रशिक्षण शिविर पढ़ने गए थे, उस समय बड़े दादा ने एक उदाहरण दिया था किसी चीज को समझाने के लिए। बड़े दादा रतन चंद जी भारिल, बचपन में उनकी आंखें बड़ी कमजोर थी। उनकी आंखें इतनी कमजोर थी कि उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगता था सबको ऐसा ही दिखाई देता है। क्या लगता था उनको? सबको ऐसा ही दिखाई देता है, उन्हें कभी प्रॉब्लम महसूस नहीं। एक दिन खटिया पे बैठे बैठे उन्होंने अपने दादाजी का चश्मा हाथ में लिया और लगा लिया और उस दिन दुनिया चमक गई उन्होंने कहा अरे ये कैसे, दुनिया ऐसी होती है। ओहो, हम तो आज तक भ्रम में थे कि हमें अच्छा देखते। उस समय वो भी उनको स्पष्ट लगता था। अच्छा, और उदाहरण दो थोड़ा सा रजवे, वो जो मल्टीमीडिया मोबाइल शुरू हुए थे ना पहले, उसमें 3GP की जो मूवी देखी जाती थी वो भी स्पष्ट लगती थी उस समय। आज भी देख के दिखा दो 3GP की मूवी के बाद 360p देखता है व्यक्ति, फिर 720p देख रहा है, 1080p देख रहा है। बताओ, फुल HD, और स्पष्ट होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? अच्छा, पहले वो भी स्पष्ट दिखाई देता था कि नहीं देता था? उस समय कभी सोचा था कि इससे स्पष्ट कुछ हो सकता है? पहले जो डब्बे वाली टीवी आती थी उसमें भी हमें स्पष्ट डोरेमोन दिखाई देता था। उसके बाद कभी सोचा कि LED आएगी? LCD बोलते हैं, LED बोलते हैं? अब तो वो जो आएगी उसमें और स्पष्ट दिखाई देगा, फुल HD में दिखाई देगा। हैं, इसका भी सोचा था? उस समय वही स्पष्ट लगता था, लेकिन आप देखो मतलब उससे स्पष्ट भी कुछ है। ऐसे ही जो आपको कुर्सी जितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये स्टैंड जितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये दूसरी चीजें जितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये मति श्रुत ज्ञान के चश्मे से दिखाई दे रही है। जिस दिन केवल ज्ञान का चश्मा लगेगा उस दिन समझ में आएगा स्पष्टता क्या होती है। अभी वो स्पष्टता हम जानते ही नहीं है, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना स्पष्ट है। अभी हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें स्पष्ट जैसा लगता है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। केवल ज्ञान में स्पष्ट झलकता है, लोकालोक झलकता है, पूर्ण रूप से झलकता है। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, सभी द्रव्यों के सभी गुण पर्यायों को जो एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं वो केवल ज्ञानी भगवान है। वो स्पष्ट है। ये जो कुछ भी हमें लग रहा है स्पष्ट, ये स्पष्ट नहीं है। चश्मा बदलता जाएगा, स्पष्टता बढ़ती जाएगी। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान के चश्मे में भले ही थोड़ा जानेगा। देखो अभी यहाँ बैठ कर के मति शुद्ध ज्ञान बहुत सारे पदार्थों को जान सकता है, जहाँ जाए वहाँ जान सकता है, लेकिन अवधि मन पर्याय ज्ञान में ऐसा नहीं होता। अवधि मन पर्याय ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की एक मर्यादा होती है कि तुम इतने ही पदार्थों को जान पाओगे। अगर आप पूर्व भव को जान सकते हो तो कोई तीन पूर्व भव, कोई 6 पूर्व भव, कोई 10 पूर्व भव, कोई 15 पूर्व भव को जान सकता है। ऐसे सबकी अलग अलग मर्यादा है। कोई भविष्य को भी, कोई 3 भव, कोई 4 भव, कोई 10 भव जान सकता है। ऐसे होता है मना पर्याय ज्ञान में भी। किसके मना पर्याय ज्ञान की परिभाषा क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, लेकिन दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ, जो शब्द सोच लेता है ना, कोई मान लो गाली दे रहा हो तो वो जान लेगा कि कौन सी गाली सोची है मन में इसने, ये मना पर्याय ज्ञान है। कोई योजना चल रही हो तो समझ सकते हैं मना पर्याय ज्ञान में, ये मना पर्याय, क्योंकि शब्द भी मूर्तिक होते हैं। मना पर्याय ज्ञान में मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानने की सामर्थ्य होती है, ऐसा होता है। इतना समझ में आया? प्रत्यक्ष परोक्ष क्या है? देखो अब
जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष। ठीक है, निर्मलता स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। वहां मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, पूर्ण नहीं जान सकता। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल चलाना तो जानता है, लेकिन पूर्ण रूप से मोबाइल के सारे फीचर्स को नहीं समझता। बताओ, समझते हैं अपन? सोचो राजू भाई, कई सारे ऐसे फीचर्स है। अरे मुझे तो लगता है जिसने मोबाइल बनाया होगा वो भी शायद नहीं जानता हो कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हो सकता है। कंप्यूटर बनाने वाले को नहीं पता हो कौन कौन से फीचर्स है इसमें। रोबोट बनाई ना इनने, रजनीकांत की मूवी, तो रजनीकांत ने नहीं सोचा होगा ये रोबोट क्या हंगामा मचाएगा बाद में, मेरा ही बना हुआ है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे कैसे इसको रोका जा सकता है। कितनी मुश्किलें होती है। देखो मशीनों का ऐसा ही, तो ऐसे ही, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहा। और अवधि मन पर्याय ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। कितना प्रत्यक्ष है? एक देश प्रत्यक्ष है। थोड़े विषय को जानता है लेकिन भली भांति जानता है, पूर्ण रूप से जानता है, उसे अच्छे से समझता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्व ज्ञेय को स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। मतलब समझे, यहाँ इसके प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए। प्रत्यक्ष के दो भेद मिलते हैं शास्त्रों में, एक विकल्प प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष एक देश प्रत्यक्ष होता है, सकल प्रत्यक्ष पूर्ण प्रत्यक्ष होता है। तो ये जो प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं, कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान तो विकल्प प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। अब इसका चार्ट बना सकते हैं अपन आराम से, है ना। ज्ञान के भेद, मति शुद्ध, सबसे पहले तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, फिर परोक्ष में मति और शुद्ध, फिर प्रत्यक्ष में सकल विकल्प, और उसमें फिर सकल में केवल ज्ञान और विकल्प में अवधि और मनःपर्यय। ऐसे चार्ट बन सकता है। अभी देखो नेक्स्ट, तथा प्रत्यक्ष के दो भेद है। यहाँ पे प्रत्यक्ष के दो भेद अलग प्रकार से, वो सकल विकल ऊपर कर दिया है ना, यहाँ पे अलग प्रकार से प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। एक होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक होता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। कौन कौन से? पारमार्थिक प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब ये जो भेद है ये न्याय ग्रंथ के अनुसार है भैया, क्योंकि न्याय ग्रंथ जो है वो मति शुद्ध को भी प्रत्यक्ष कहता है, क्योंकि आपको जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना भाई, तो इस दृष्टि से प्रत्यक्ष मानने को हम तैयार हैं। जैनागम में मति शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं माना, परोक्ष माना, लेकिन न्याय ग्रंथों में, जैन न्याय ग्रंथों में जब अन्य मतों के अनुसार तर्क वितर्क होते हैं तो वहां मति शुद्ध ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा। क्या कहा? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और अवधि मनःपर्यय केवल ज्ञान को क्या कहा? पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। देखो पढ़ते हैं, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वहां अवधि मनःपर्यय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, है ना, ये तो स्पष्ट प्रतिभाषित होते हैं, ये तो पारमार्थिक है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष। यहाँ ये खत्म। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। कैसे कहते हैं? व्यवहार से। कैसे कहते हैं? व्यवहार से। वास्तव में नहीं, क्योंकि इंद्रिय तो जान ही नहीं सकता, लेकिन इंद्रिय के निमित्त से नेत्र से वर्णादिक जानते हैं, वहां व्यवहार से कह देते हैं कि इसने वर्णादिक को प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, इसलिए इनको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गया? एक ही वस्तु में अनेक प्रकार की मिली हुई चीजें हो तो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान उसकी ज्ञान की मर्यादा में है तो वो उसको भली भांति समझ लेगा, केवल ज्ञान में तो झलकेगा ही, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान वाला नहीं समझ पाता। बताओ, अलग अलग कलर मिला के एक कलर बनते हैं ना, तो अगर हमें नहीं पता हो तो हम नहीं बता सकते इसमें कौन कौन से हैं। बताओ, ये जो मंदिर में प्रतिमा विराजमान है अष्ट धातु की या पंच धातु की, अब कौन कौन सी धातु कितनी कितनी मिली है बता सकते हैं अपन? अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान वाला बता दे, केवल ज्ञान ही बता दे, मति शुद्ध ज्ञान नहीं बता सकता। मतलब जानता तो है प्रतिमा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जानता, ऐसा पूर्ण रूप से नहीं जानता, इसलिए नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। तीन पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो गए,
कौन से? अवधि ज्ञान, मनःपर्याय, केवल ज्ञान और 2 साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष हो गए। कौन से? मति और श्रुत। ये ध्यान रखना है कि साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मति श्रुत को न्याय ग्रंथों के आधार पे कहा है, अन्य मतों से तर्क वितर्क करने के आधार से, लेकिन जैन आगम में मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान ही माना गया है, क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन का निमित्त है, इसलिए परोक्ष ज्ञान माना गया है। ठीक है, परिभाषा भी है साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष की, परीक्षा मुख में ही है, न्याय ग्रंथों में ही। इंद्रियान इंद्रिया निमित्तम साम व्यवहारिकम, इंद्रियान इंद्रिया निमित्तम साम व्यवहारिक प्रत्यक्षम, ऐसी कोई परिभाषा है, परीक्षा मुख में है। तो वहां इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, और अनिंद्रिय माने मन। इंद्रिय और मन की सहायता से जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। उसका ये मीनिंग है। देखो यहाँ परोक्ष, ये तो प्रत्यक्ष के भेदों की चर्चा हुई, अब परोक्ष प्रमाण के भेद की चर्चा करते हैं। क्योंकि बात क्या थी, निश्चय सम्यक तो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, भाई ये तो ज्ञान के भेद है, प्रमाण के भेद है, श्रद्धा में इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद तो प्रत्यक्ष परोक्ष को थोड़ा सा समझा रहे हैं कि ज्ञान में उसको किस प्रकार से लिया गया है। परोक्ष प्रमाण के भाई 5 भेद है, क्योंकि ज्ञान से ही तो आत्मा को जाना जाएगा ना। तो ज्ञान से आत्मा कैसा जाना जाता है, प्रत्यक्ष जाना जाता है कि परोक्ष जाना जाता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो देखो परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। कौन कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद हैं। तत्वार सूत्र में इसका सूत्र दिया हुआ है, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध अर्थांतरम, एक तो ये सूत्र है। और ये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये परीक्षा मुख और प्रमेय रत्नमाला में इसकी विशेष चर्चा है। वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। ठीक है, 5 की परिभाषा बता रहे हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये जो 5 भेद है परोक्ष प्रमाण के परिभाषा। देखो, पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना उसे स्मृति कहते हैं। ठीक है, स्मृति में हमेशा परोक्ष होता है, अस्पष्ट दिखाई देता है। बताओ, स्पष्ट दिखाई देता है कि अस्पष्ट दिखाई देता है स्मृति में? सोचो, अपन यहाँ बैठे बैठे घर के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? बताओ, यहाँ बैठे बैठे याद है कि नहीं कौन सी फोटो कहाँ रखी है? बोलो, सिलेंडर कहाँ रखा है? तुरंत रसोई याद आ गई, रसोई की पटिया के नीचे सिलेंडर रखा हुआ है, तुरंत आ गया। ये स्मरण है, इसको स्मृति कहते हैं। हालांकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ज्ञान में थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, झलकता है। होता है कि नहीं होता? यहाँ बैठे बैठे मुझे अपना पूरा घर दिखाई दे रहा है, अंदर से लेके बाहर तक लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, अस्पष्ट है। तो स्मृति ये परोक्ष का भी। दूसरा प्रत्यभिज्ञान, दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। दृष्टांत द्वारा, वास्तव में इसकी एक और परिभाषा है, ये तो वही है, ये तो वही है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति हमसे आकर के मिला, अरे पंडित जी जय जिनेंद्र, उनसे जय जिनेंद्र करते समय तुरंत दिमाग में आया, अरे ये तो वही है, जबलपुर पंचगढ़ में मिले थे ये तो वही है, ये तो वही है। इसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। दृष्टांत देकर समझाना, या जिस तरह से कोई मान लो कोई लकड़बग्गा, आज मैंने अखबार में पढ़ा था हमारे शोपुर के बाईपास रोड पे लकड़बग्गा घूम रहा है तो ठीक है, अब कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया, उसको तो लकड़बग्गा जानता ही नहीं है। कौन लकड़बग्गा मतलब कौन सा जानवर? अरे वो पिक्चर नहीं देखी थी साउथ की, उसमें वो जानवर दिखाया था, वो विजय पकड़ता है उसे। अच्छा हाँ, वो लकड़बग्गा, हाँ ये वही लकड़बग्गा है। ये प्रत्यभिज्ञान, दृष्टांत देकर समझाना। समझ में आ गया? इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेतु के विचार से युक्त हो जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। समझ में आया? युक्ति को तर्क कहते हैं, हेतु को तर्क कहते हैं। अरे यार मुझे तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो ये परोक्ष क्यों कहते हैं? अच्छा, उस हिसाब से परोक्ष है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में और स्पष्ट दिखाई देता है, ये अस्पष्ट है, पूर्ण एक ही ज्ञेय को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता, इसलिए परोक्ष है। तर्क लगाना, समझ में? कई चीजों में तर्क लगाते हैं ना अपन। जैसे अपन ने उस दिन तर्क लगाया था कि भाई किसी ने प्रश्न पूछा कि क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि पूज्य हैं कि नहीं है? तो हमने कहा नहीं है। कि कैसे कहते हो आप? कि जैन दर्शन में पूज्यता का लक्षण संयम को कहा है, कि जो संयमी है वही पूज्य है।
इसलिए क्षेत्रपाल पद्मावती पूज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो देव गति के जीव हैं तो देवों में तो एक देश संयम भी नहीं होता, देव असंयमी होते हैं, इसलिए देव गति के जीव पूज्य नहीं है। और देवों में यदि कोई सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि देव जो है वो आदरणीय वंदनीय है, मिथ्या दृष्टि देव भी यथा योग्य विनय योग्य है। ऐसा नहीं कि हमें उनको तिरस्कार करना है, अपमान करना है, लेकिन पूज्य नहीं है। पूज्य तो वीतरागता संयम है, संयम पूज्य है। और यदि असंयमी को पूज्य माना जाए तो भाई साहब मनुष्य गति का हर दूसरा आदमी पूज्य कहलाएगा। फिर तो आप हर दूसरे आदमी की पूजा करने बैठो, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, माला बिनाओ, फिर तो माहौल ही बदल जाएगा। फिर तो ग्रहित मिथ्या तो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। फिर आदमी आत्म कल्याण नहीं करेगा, एक दूसरे की पूजा करता घूमेगा। समझ में आया? तो कहने का अर्थ ये, अब कोई कहे कि नहीं वो जिन धर्म के रक्षक हैं, ये जिन धर्म का रक्षक कोई नहीं, कौन नहीं है बताओ? आप कौन हो? आप जैन धर्म के रक्षक नहीं हो? हाँ, हमारे मंदिर में कुछ होता है, या मैं तो कहता हूँ जो मंदिर की एक लाइट बंद करता है वो जैन धर्म का रक्षक है। और लो, जो अपने परिणामों की संभाल करता है वो जैन धर्म का रक्षक है। जो रात्रि भोजन नहीं करता वो भी जैन धर्म का रक्षक है। जो पानी छान के पीता है वो जैन धर्म का रक्षक है, लेकिन पूज्य नहीं है। पूज्य नहीं है। जैन धर्म का रक्षक कोई हो ही नहीं सकता वास्तव में, तीन लोग तीन काल में। और ऐसा देखा जाए तो हर दूसरा आदमी जैन धर्म का रक्षक हो सकता है, लेकिन उसका पूज्यता से संबंध नहीं है। पूज्यता से संबंध तो संयमी और असंयमी की दृष्टि से है। संयमी है तो पूज्य है, असंयम है तो पूज्य नहीं। ये तर्क है। ये क्या है? ये तर्क है। और अपन ने जो ये लिखा, ये कहा कि संयमी पूज्य है, तो भैया आगम प्रमाण भी आता है इसमें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि संयमी ही वंदन करने योग्य। अष्टपाहुड़ में ऐसी गाथा आती है। अष्टपाहुड़ में तो ये भी आती है, दर्शनहीन वंदन योग्य ना, सम्यक दर्शन से रहित वंदन योग्य नहीं है कोई भी चीज। लेकिन इस वंदन की बात है, लेकिन पूज्य की बात नहीं है। पूज्य में और वंदन में बड़ा अंतर होता है। वंदन तो हम सबको करते हैं, नमन करना, वंदन करना, ये तो सबको करते हैं। बड़ों को नमन करते हैं, आदर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार करना, नमन करना एक ही बात है। लेकिन पूज्य अलग चीज है। पूज्य का अर्थ है अष्ट द्रव्य से पूजा करना, वो पूज्य कहलाता है। समझ में आया? और संयमी ही पूज्य है। पंचम गुण स्थानवर्ती एलक शुल्लक जो है, वो आरिका माता जो है 11 प्रतिमाधारी, वो एक देश पूज्य कहलाते हैं। अर्घ तो उनको भी नहीं चढ़ाया जाता। अर्घ तो केवल अष्टद्रव्य से पूजा तो केवल पंच परमेष्टि या नव देवताओं की ही होती है। चूंकि ये श्रावक कहलाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, एक देश संयमी है, इसलिए इच्छा में कहा जाता है कि हम भी आपके जैसा बने। हमारी भी इच्छा है कि हम आपके जैसे मोक्ष मार्ग की राह पर आगे बढ़ें। लेकिन वंदनीय नहीं कहा, नमोस्तु मुनिवरों को कहा जाता है, पूज्य नहीं कहा। कुल मिला के बात ये समझ में आ रहा है? ये तर्क, आगम और अनुमान। देखो, हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। किसी हेतु से, हेतु माने कारण, हेतु माने कारण, उससे साध्य वस्तु का ज्ञान, का साध्य माने कार्य, कारण से कार्य का ज्ञान, वो अनुमान कहलाता है। अनुमान में क्या लगाओगे? राजू भाई आप तो अनुमान लगाते ही रहते हो अपने जीवन में। तो देखो, थोड़ी सी जलने की स्मेल आई, क्या अनुमान लगाते हैं? कहीं पे आग लगाई गई है, कचरा जलाया गया है, होता है कि नहीं? इसको अनुमान कहते हैं। दूर कहीं धुआं उठता दिखाई, हमने छत पे खड़े हुए हैं, मंदिर की छत पे, दूर कहीं काला धुआं दिखाई दे रहा है, तो क्या अनुमान लगता है? जरूर अग्नि जल रही है, क्योंकि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, जहां जहां धुआं नहीं वहां वहां अग्नि भी नहीं। ऐसा कारण कार्य संबंध होता है। तो अनुमान, हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान, उसे अनुमान कहते हैं। आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। आगम माने जनवाणी। आगम शब्द का अर्थ मैंने कई बार बताया, दिव्य ध्वनि से आया हुआ ज्ञान, वो आगम है। तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो बताया गया ज्ञान है वो आगम है। और आगम से जो हम कुछ भी संसार को जानते हैं, आगम से जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ हम समझते हैं, वो सब क्या है? आगम प्रमाण कहलाता है। लेकिन ये भी कौन सा प्रमाण है? परोक्ष प्रमाण है। ठीक है, ये सब किसके भेद है? परोक्ष प्रमाण के भेद है। अब देखो, ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। समझ में आ गया? इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना ये विषय इतना? आगे देखो,
वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सुश्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक है, पहले मति ज्ञान होता है फिर श्रुत ज्ञान होता है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिए जहां आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है तथा अवधि मन पर्यय का विषय रूपी पदार्थ ही है और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं, इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्यय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है। बात चल रही है जानने की, अभी अनुभव की बात नहीं कर रहे अपन, किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा को जानने की। आत्मा से आत्मा को जानना है। किससे किसको जानना है? आत्मा से आत्मा को जानना है, इसकी बात चल रही है। तो देखो आत्मा को जानना है तो आत्मा कौन सा पदार्थ है कि अरूपी पदार्थ है, तो अवधि और मन पर्यय ज्ञान का विषय तो रूपी है, अरूपी है नहीं, इसलिए इसका तो कोई काम नहीं भैया, साइड में रख दो। केवल ज्ञान, भाई साहब केवल ज्ञान तो रूपी अरूपी सब जानता है, लेकिन भाई साहब आपके पास केवल ज्ञान तो है नहीं, केवल ज्ञान साइड में रख दो, अभी तो छद्मस्त की बात चल रही है, ठीक है। तो बचे कौन से? मति शुद्ध ज्ञान, ओह उनको तो परोक्ष का है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भैया पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं। समझ में आया? ये क्लियर हो गया एक चीज टॉपिक। तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते। एक देश निर्मलता सहित भी नहीं जानते, इसलिए साम व्यावहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। ओह बताओ, साम व्यावहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। क्यों? जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश नहीं जान सकते। भाई नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वर्णादिक रूपी है, और आत्मा कैसा है? अरूपी है, इसलिए एक देश निर्मलता सहित भी असंख्यात प्रदेश नहीं जान सकते। आत्मा को जानेंगे तो या तो आगम में जैसा पढ़ाया गया है कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, वैसा ही जानते हैं। बताओ, शुद्ध ज्ञान से कोई अलग से तो जाना है नहीं, जैसा शास्त्रों में पढ़ा है अपन तो वैसा ही मानते हैं, और कोई पूछे तो शास्त्र के आधार से बताते हैं, और कुछ दूसरी बात है ही नहीं। और पंडित टोडरमल जी से भी ये जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं शास्त्र के आधार से ही उत्तर दे पाएंगे, और दूसरा कोई चारा नहीं। अनुभव में जो बात आती है वो भी शास्त्र के आधार से ही वास्तव में देखा जाए तो जितना बताया उतना ही अनुभव किया है, और दूसरा कुछ नहीं। अनुभव में कोई विशेष जानने में आता हो ऐसा नहीं है, जितना शास्त्र में पढ़ा है उतना ही जानने में आता है अनुभव में भी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कुछ अलग नहीं जानने में आता, जितना शास्त्र से पढ़ लिया ना उतना ही अनुभव में जानने में आता है, कुछ नया नहीं। बस उस समय उसका फील होता है, अनुभव होता है उस चीज का, कैसा होता है वो समझेंगे। देखो, इसलिए यहाँ साम्यवारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। ओहो, क्या लाइन लिख दी? यहाँ पर तो आगम अनुमान आदिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। आगम और अनुमान कौन से ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। आगम में जैसा शास्त्र का स्वरूप बताया है, आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा जानता है। कैसा बताया है? शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, ऐसा आत्मा का स्वरूप बताया। और कैसा बताया? रस अरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणम सद्दम जान अलिंग गहणम, ऐसा ऐसा आत्मा का स्वरूप बताया। बताओ, जहां जहां जैसा जैसा लिखा है शास्त्रों में, तो आत्म तत्व के विषय में लिखा है अरूपी है, अस्पर्श है, अगंध है, चेतना लक्षण वाला है, चेतना लक्षण वाला है, ऐसा आत्मा का स्वरूप का है, और उसको वैसा ही अनुभव करता है ये चीज। अब इसमें बहुत भेद ज्ञान है, बहुत भेद ज्ञान है। आज जब मैं पंचास्तिकाय का ऊपर विषय लिख रहा था अजीब पदार्थ व्याख्यान, उसमें शुरू की गाथाओं में पहली गाथा में तो अजीब पदार्थ व्याख्यान की 123 नंबर की गाथा, उसमें सबसे पहले तो लिखते हैं कि भाई जीव का लक्षण बताया है चैतन्य, और जो चेतनता से रहे थे वो सब अजीब पदार्थ है।
फिर मैंने उसमें बस इतना ही लिखा गया था, और टीका में भी इतना ही लिखा अमृतचंद्राचार्य और जयसेन आचार्य ने, और प्रभाचंद्राचार्य ने उसकी टीका में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसा भी जोड़ दिया कि चेतनता ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो जीव के गुण कहे हैं वैसे गुण अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए अन्य द्रव्य अजीब है। अब इसमें ये लगाना भाई 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कह दिया पूरा। अब विश्व में सब 6 द्रव्यों में सब पूरा विश्व आ गया। अब इसमें सबके अलग अलग लक्षण हैं, तो जीव का लक्षण चेतनता है, और चेतनता से जो रहे थे वो सब अजीब। तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये सब अजीब। नेक्स्ट 124 नंबर गाथा में फिर कहा कि सुख केवल इतना ही नहीं कि चेतनता और ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए, सुख और दुख का अनुभव भी जिसे नहीं होता, जो अपने हित का उद्यम नहीं करता और अहित का भय नहीं है जिसे, वो अजीब पदार्थ है। तो आकाश आदि लिखा वहां पे गाथा में, तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनको ना तो सुख दुख का अनुभव होता है, ना ही इनमें हित का उद्यम और अहित का भय होता है, इसलिए सब क्या है, अजीब पदार्थ है। फिर अजीब के वेद संस्थान तम छाया और वेद प्रभेद दुनिया भर की चीजें हैं आगे गाथाओं में। तो ये सब अजीब पदार्थ है। जीव और अजीव का लक्षण, तो ये जीव का लक्षण का चैतन्य ज्ञान दर्शन सुख वीर सुख दुख का अनुभव, ये सब क्या है, कैसे पता चल रहा है आपको कि आगम ने बताया, और आगम ने बताया तो अनुमान से सिद्ध करेंगे, है ना। आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। ओ ये सही बात है यार, वैसे देखा जाए तो आगम में शास्त्र में जो लिखा है शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कोई मर जाता है तो जला देते हैं उसको, तो सुख दुख नहीं होता, वो भिन्न है कि नहीं। आत्मा कहीं और चली जाती है, बताओ होता है कि नहीं होता। शरीर नहीं जानता और आत्मा जानती है, जानने वाला अलग है, बताओ सोचो। भाई जो देखता है वो दिखता नहीं है, और जिसको देखता है वो देखता नहीं है। मैं जिन पदार्थों को देखता हूँ वो पदार्थ मुझे नहीं देख सकते, और देखने वाला मैं हूँ, मुझे कोई और देख नहीं सकता। देखने वाले को कोई नहीं देखता, बताओ, देख ही नहीं सकता। जानने देखने वाला तो मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, कोई मुझे और अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, अमूर्तिक हूँ, इसलिए कोई मुझे देख सकता नहीं है। तो यहाँ से अनुमान आगम और अनुमान परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। अभी इसमें थोड़ा और भाषा में है, यहाँ से जानना हुआ, आत्मा का जानना हुआ। अगर इस दृष्टि से देखा जाए ज्ञान की दृष्टि से, तो भाई आत्मा का अनुभव यहाँ पे परोक्ष सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान है आपके, और मतिश्रुत ज्ञान से आत्मा जाना जाता है, तो परोक्ष ही जाना जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं। ना तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष, ना ही साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, वो भी निषेध कर दिया होता। ठीक है, आगे देखो। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। क्या? जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। कैसे? ओहो, मैं चैतन्य ज्ञान दर्शन सुख वाला, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। जो जो शास्त्रों में पढ़ लिया रज भाई, मैं सिद्ध समान, मैं शुद्ध, मैं भगवान, मैं ही परमात्मा, मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही अनादि, मैं ही अनंत। ये जो शब्द हैं आगम के, इस प्रकार आत्मा को जानना। अब देखो, जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। मग्न करता है मतलब समझे, जैसा किसी छोटी सी बुक में मोबाइल का स्वरूप लिखा, उस अनुसार उसमें मग्न होना, उसी अनुसार चलाना, है ना। जैसा जैसा लिखा है वैसा पढ़कर उसको उपयोग में लेना। अब उस समय उपयोग पूरा वहां केंद्रित होता है, दूसरी जगह उपयोग नहीं होता। ऐसे ही शास्त्र में आत्मा का स्वरूप पढ़ के उपयोग आत्मा में केंद्रित करना। अब वो केवल आत्मा के विषय में जान रहा है, उसी का विचार कर रहा है ना, कहीं और उपयोग नहीं है। देखो आगे, अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझमें ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ये अनुमान है ना, ऐसे सिद्धाधिक है। तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदि है ना, ये अनुमान से सिद्ध होता है। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। समझे, आगम के कह दिया और अनुमान कह दिया कि जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा जानकर परिणामों को मग्न करता है, और अनुमान द्वारा प्रमाण द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है।
इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। और ऊपर लिखा था इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं ना। आगम और अनुमान ये दो परोक्ष प्रमाण होते हैं। अथवा आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है ना। उसी को याद रखकर परिणाम मग्न करता है। जैसा जैनागम में पढ़ लिया, अनुमान से एक बार जान लिया, अब उसी को दृष्टि में रखकर, उसी को स्मरण में रखकर बार बार उसी रूप विचार करता है, ये स्मृति परोक्ष इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जान बना होता नहीं है। क्या सिद्ध किया इस पूरे पैराग्राफ में कि भाई जानना तो परोक्ष ही हो रहा है। कुल मिला के बात आगम से कहो, अनुमान से कहो, स्मृति से कहो, पृथ्वी ज्ञान से कहो, जैसे भी कहो, जानना तो कैसा हो रहा है? परोक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। स्वयं अपने अनुभव से अपने को जानता है। कैसे जानता है? जैसा शास्त्र में कहा है। बताओ, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य हूं, भगवान, आत्मा, परमात्मा, ये जो शब्द निकल के आए बाहर, ये कहाँ से निकल के आए? शास्त्रों से। शास्त्रों से ये शब्द निकल के आते हैं, शास्त्रों से ही ये इसको जानता है। और स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। जो जाना ना, जैसा जाना, उसी में परिणाम मग्न होते हैं। बताओ, जिस विषय को अपन जान लेते हैं, परिणाम उसमें उस प्रकार से ही मग्न होते हैं। जैसा जानते हैं वैसा ही तो मानते हैं, वैसा ही फील करते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं। बताओ, इसको प्लास्टिक अनुभव करेंगे कि लोहा अनुभव करेंगे? कि इसको प्लास्टिक जाना है तो प्लास्टिक रूप अनुभूति होती है उस विषय की, तो वैसा ही जानना। तो आत्मा को जैसा जाना उस समय वैसा ही अनुभव में आता है। पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं, अलग से कोई जानपना नहीं। समझ में आया? इतनी बातें यहाँ कही। अब देखो, अब प्रश्न खड़ा होता है एक विशेष। ये तो न्याय के विषय से सिद्ध किया है इतना जानपना। अब यहाँ नया प्रश्न खड़ा होता है, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? बताओ, सविकल्प में कम होता होगा भाई, निर्विकल्प में अधिक होता होगा, अधिक आनंद कैसे होता है? बताओ, जानने का विशेष नहीं है सविकल्प निर्विकल्प में। तो फिर देखो उत्तर समाधान देते हैं। भाई, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी ये विशेषता हुई। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो, सविकल्प दिशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना होता है। भैया, अब इसमें ऐसे समझो, रजू भाई, जैसे कोई हमसे कोई बात कह रहा है, मानो मुझे कोई बात कह रहा है, मेरा उपयोग मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है, और कोई मुझे बात कह रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। उसने इतनी अच्छी बात कही कि सबको मजा आया, सबको हंसी आई, मुझे नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरा उपयोग आत्मा में था, नहीं मोबाइल में था। क्योंकि मेरा उपयोग कहाँ था? मोबाइल में था, इसलिए मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई, तो मुझे हंसी भी नहीं आई। सबको मजा आया लेकिन मुझे नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरा उपयोग मोबाइल में था। या फिर दूसरा समझ लो, मोबाइल के साथ साथ मैं केवल मोबाइल में उपयोग था इतना नहीं, मैं उसमें 50 काम कर रहा था, मेरा उपयोग उन कामों में भी लगा हुआ था। मैं कोई लिस्ट बना रहा था मोबाइल के अंदर, मैं कोई आर्टिकल लिख रहा था मोबाइल के अंदर, तो मेरा उपयोग वहां कितना बिजी था कि मुझे किसी व्यक्ति के चुटकुले पर हंसी नहीं है, बाकी सबको आई। क्यों? क्योंकि वो लोग उसको ध्यान से सुन रहे थे। ऐसे सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। अब दूसरा मोबाइल में इतना लिस्ट बनाना, आर्टिकल लिखना, दुनिया भर की बातें सोच रहा हूं, तो मुझे उस बात का आनंद कैसे आएगा? निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो ये विशेषता है, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का जानना हो रहा है, अनेक कोई टेंशन नहीं। जिन्होंने भी चुटकुला ध्यान से सुना वो केवल उसी पर ध्यान दे रहे थे, उनको मजा आया।
मुझे नहीं आया क्योंकि मेरे दिमाग में 50 चीजें घूम रही थी। बोलो, कोई व्यक्ति टेंशन में बैठा हो, दुखी बैठा हो, उसके सामने आप 50 चुटकुले सुनाओ, नहीं हंसता, क्योंकि उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा खजाना चल रहा होता है उस समय, वो दुखी होता है अपने आप से। तो ऐसे ही सविकल्प दशा में जीव अपने आप में दुखी रहता है, अनेक जीवों में प्रवर्तता है दुख रूप होकर के। और निर्विकल्प दशा में जीव अपने आत्म तत्व का विचार करता है और इस गहराई से विचार करता है, परिणामों को इस प्रकार मग्न कर लेता है कि उसे उस विषय का विशेष आनंद आता है। जब हम कोटा महाविद्यालय में पढ़ते थे, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे, समय सार आदि ग्रंथों पे प्रवचन धर्मेंद्र जी भाई सब करते थे, तो एक विशेष आनंद आता था। जैसे कोई श्लोक अगर समझ में आ गया, कोई गाथा का अर्थ समझ में आ गया, उदाहरण से सिद्धांत एकदम क्लियर समझ में आ गया, ये समझो वो तो दिन बन गया हमारा उस दिन तो खाना खाने में ही मजा आता था फिर, क्योंकि अलग सी खुशी होती थी, एक अलग ही आनंद आता था। अब जब मुझे वो आत्मा की बात सुनने में इतना आनंद आ रहा है, तो प्रत्यक्ष उस आत्मा के विषय में विचार करते 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 जो आनंद की अनुभूति होगी, वो एक विशेष अनुभूति होगी, वो विशेष आनंद होगा। समझ में आया? एक अलग ही आनंद होता है, वो कहा नहीं जा सकता, वचनातीत होता है। इसमें लिखा है वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, अंश भी नहीं है, ओहो, अंश भी नहीं है। मैंने कई बार बताया, उदाहरण दिया था एक बार, भैया कोई व्यक्ति बहुत अच्छी जॉब करता है, अच्छा पैसा कमाता है, पढ़ा लिखा है, प्रमोशन पे प्रमोशन हुए उसके, स्कूल कॉलेज में टॉपर रहा, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में, उसे मजा भी आ रहा था, ऐसा नहीं मजा नहीं है, मजा भी आ रहा था। एक दिन वो लोकल ट्रेन से ऑफिस से घर जा रहा था और ट्रेन में एक पड़ोसी बैठे और उसने ट्रेन में ही अपना भोजन शुरू कर दिया। समझ में आया? जब शाम को भोजन कर रहा था तो पड़ोसी ने पूछा कि आप जैन हो? कि हाँ जैन है। कि आपको देख के ही समझ गए थे, आपने जो 5 बजे टिफिन खोल लिया ना, तो हम समझ गए कि आप जैन हो। उसने भोजन किया, भोजन के बाद जब बैठे तो उसने कहा भाई आप रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? तो उसने कारण बताया, जैसा जैसा दादी माँ ने बताया था वैसा वैसा बता दिया कि भाई जीव हिंसा होती है, सूर्यास्त के समय अनंत जीवों की, त्रस जीवों की प्रति समय उत्पत्ति होती है और उसमें मांस भक्षण का दोष लगता है। ऐसे अनंत जीवों की हिंसा से बचने के लिए हम पहले ही भोजन कर देते। ये सब बातें उसने समझी। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा भैया आपका जैन धर्म महान है और हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी रात्रि भोजन का त्याग करें। जब वो घर जाता है तो सबसे पहले अपनी दादी को वो बात बताता है जिस दादी ने वो बातें उसको सिखाई थी। बताओ, आज तक वो स्कूल में टॉपर रहा, कॉलेज में उसने टॉप किया, हर फील्ड में उसने टॉप किया, प्रमोशन पे प्रमोशन ले रहा है, कंपनी में लाखों रुपए का पैकेज कमा रहा है, लेकिन उसे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज उसने एक व्यक्ति को रात्रि भोजन त्याग के विषय में जिनवाणी की कुछ बातें बताई और जो उसे प्रसन्नता का अनुभव हुआ, वो घर आकर के सबसे पहले बताता है आज ये हुआ। प्रमोशन मिला हो तो इतनी खुशी से नहीं बताएगा, टॉप किया हो तो इतनी खुशी से नहीं बताएगा, लेकिन आज उसके लिए एक अपूर्व आनंद था जो किसी और विषय में नहीं था। मतलब ऐसे लिख रहे हैं, ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, अंश भी नहीं है। इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। यहां दूसरी लाइन, दूसरी विशेषता ये कि परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वो केवल स्वरूप ही से तादाद में होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी एक्चुअली पहली दूसरी विशेषता लगभग समान जैसी ही लग रही है। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तित होता था। यहाँ क्या लिखा? नाना विकल्पों में परिणमित होता था। ठीक है, अनेक ज्ञेयों रूप तो विकल्प रूप हो गया। और निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा ही का जानना है, केवल स्वरूप ही से तादाद में रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी ये विशेषता हो, पहले में जानने की अपेक्षा से बात थी, दूसरे में अनुभव की अपेक्षा से बात है। 2 लाइन है। ठीक है, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा ही का जानना है। एक तो ये विशेषता है।
दूसरी विशेषता ये कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, जो परिणाम वो एक समय का परिणाम, एक समय की पर्याय, वो परिणाम जो नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वो परिणाम केवल स्वरूप ही से तादाद में हो गया। वो परिणाम, उस परिणति ने स्वयं की ओर झुक गई। क्या, जो परिणति बाहर की ओर झुकी हुई थी वो अब स्वयं की ओर झुक गई। इतना अंतर आया बस, ये विशेषता है और कुछ नहीं। मतलब मैं ज्ञान हूँ, कई बार लोग हैं आत्मा और ज्ञान, आत्मा और ज्ञान मतलब एक ही चीज। मैं ज्ञान हूँ, आत्मा में ज्ञान है ऐसा नहीं, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा समझना। मैं ज्ञान हूँ और मैं जानता हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं जानता हूँ। तो मैं अभी, मेरा उपयोग ये ज्ञान अभी बाहर की ओर पर पदार्थों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। अब क्या किया, मैंने स्वयं को जानना शुरू किया। तो पर को जानने में वो आनंद नहीं है जो स्वयं को जानने में, जाति ही अलग है। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं। पर को जानने में बिल्कुल आनंद नहीं था, अपने स्वरूप को जानने में विशेष आनंद हो रहा है। कई ऐसी चीजें होती हैं, दूसरों की चीजों में हमें आनंद ही नहीं आता, अपनी में ही ज्यादा आनंद आता है। कई बार ऐसा भी होता है लोगों के संसार में, तो अपनी थाली में मजा ही नहीं आता, दूसरे की थाली में ज्यादा अच्छा लगता है ना। गुड्डू एक लड्डू को पाकर, सुना होगा आपने, भले बराबर हिस्से किए हो लेकिन उसको तो अपना लड्डू छोटा ही लग रहा था, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा अपूर्व आनंद आता है कि पर में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। फिर यहाँ एक प्रश्न उठा, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं। ऊपर की गाथा में कहा है पच्चक्खो अनुभवो जमहा, सो कैसे है। पच्चक्खो अनुभवो जमहा कहा, सो कैसे है। इधर लिखी थी ना गाथा, नई चक्र की गाथा दी थी, 266 नंबर की गाथा, 343 पेज पे। तच्चाणे सड़काले समयम बुज्जे ही जुत्तिमज्ञेण णोरा आरायण समय पच्चक्खो अनुभवो जमा। मिली 343 पेज है ना, यहाँ लिखा ना पच्चक्खो अनुभवो जमा, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसा लिखा ना, इसलिए यहाँ से प्रश्न उठाया नया। पंडित टोडरमल जी ने ये उठाया प्रश्न कि अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है। क्या लिखा, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, क्योंकि ऊपर सिद्ध किया अभी इतना कि अनुभव में आत्मा परोक्ष है। तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं। ऊपर की गाथा में ही कहा है पच्चक्खो अनुभवो जमहा, सो कैसे है। तो इस प्रश्न का बहुत बढ़िया उत्तर आने वाला है, 1.5 पेज और है, अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।